तीनों विधानसभा के चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि हमने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। इस कदर शोर है, इस कदर शोर मचा रहे हैं और उस शोर के अंदर इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति के अंदर बदलाव आते रहते हैं। 2024 की तैयारियां इंडिया गठबंधन भी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, सभी लोगों को करना भी चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि प्रोपेगेंडे में बहुत आगे है और उससे कई चैनल भी हमारे दबे रहते हैं, प्रचार प्रसार बहुत होता है। ये बस ऐसा समझ लीजिए 2024 का चुनाव ऐसा ही है जैसे कछुए और खरगोश के अंदर भागने दौड़ की कंपटीशन चल रहा था। खरगोश तेज चल रहा था, कछुआ धीमे चल रहा था। खरगोश सो गया, कछुआ आगे निकल गया। बीजेपी ये कहती है कि हम जातिवाद को नहीं मानते और न हम करते हैं। मगर अब ये 3 विधानसभा चुनाव के अंदर इन्होंने जो अपने मुख्यमंत्री घोषित किए, मध्य प्रदेश में ओबीसी के उन्होंने एक बना दिया यादव को, जिसको मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश के लोग भी 10% जानते हैं। और वो कहते हैं कि हमने अखिलेश यादव का तोड़ निकाला है। अखिलेश यादव इस देश का परिचित राजनेता है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उसके पिता इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके और चाचा भाई लोग भी यहाँ का विधानसभा में और लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं, कर रहे हैं। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज भी उत्तर प्रदेश का यादव 90% से 95% तक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से लोकसभा में जुड़ पाएगा? यही तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बीजेपी वाले। और मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी पूरे देश के अंदर अनुसूचित समाज की है। अगर गठबंधन हमारा किसी एससी के कैंडिडेट को आगे बढ़ाए प्रधानमंत्री के लिए, बगैर इस बात को सोचे कि हमारा पार्टी बड़ी है, हमारा रहना चाहिए, उनकी पार्टी बड़ी है, वो रहना चाहिए, हमने 4000-5000 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे भारत की यात्रा की है, हमारा हक बनता है। हक किसी का नहीं है, हक सबका है। मगर देश देखना यह है कि आज देश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से हराया जाए, इस सरकार को किस तरह से खत्म किया जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर ये इंडिया गठबंधन वाले प्रधानमंत्री के लिए चेहरा कर दें, तो मैं समझता हूँ कि देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ी करवट होगी और भारतीय जनता पार्टी देख के रह जाएगी। क्या इंडिया गठबंधन में एमआईएम पार्टी शामिल होगी, जिस तरह तेलंगाना में एमआईएम का स्पीकर कांग्रेस ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया है? एमआईएम को कोई पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात करती है। देश की राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम कर पाएंगे। 7 विधायकों की पार्टी अपने प्रदेश के अंदर
साथ खड़ा करते हैं और दूसरे प्रदेशों में 25, 30, 40 तक करते हैं और वहाँ करते हैं जहाँ सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत होती है। वो मुसलमान को हराने का काम करते हैं, जिताने का काम नहीं करते। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। अगर राष्ट्रीय सचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं, उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है गठबंधन को लेकर के, क्या कहेंगे? नहीं, इस संबंध में हमारी बात हुई है। अब उनको में कुछ उम्मीद है कि आगे कुछ तब्दीली आएगी। नहीं, अभी तो नुकसान हुआ पार्टी को, उसका नुकसान आगे भी हुआ। नहीं, कहीं नुकसान होता है, कहीं फायदा होता है। आप कहाँ नुकसान देख रहे हैं मुझे पता नहीं, कहीं फायदा भी है उससे। राजनीतिक लोगों का और संतों का ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयान देते हैं उसके पीछे अखिलेश यादव होते हैं। ये उनकी सोच है। वो हर जगह यही कहते हैं कि ये मेरे अपने विचार है, पार्टी के नहीं। लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है ईवीएम को लेकर के विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? देखिए, जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया उसी देश ने अपने यहाँ बंद कर दिया चुनाव से। क्यों कर दिया? उस देश में बनाया उसने, करोड़ों अरबों रुपए लगाया और उसी को ख़त्म कर दिया। जब हिंदुस्तान की जनता, जब देश की जनता ये चाहती है कि ईवीएम को बंद कर दिया जाए तो उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए। मंत्री, ये बीजेपी जीत रही है लगातार, तब ये ईवीएम का विरोध क्यों हो रहा है? ईवीएम तो कांग्रेस की देन है। जिस किसी की भी देन की बात नहीं, हम बंद करने की बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस भी ये कहती है बंद कर दिया है। देन तो जापान की थी, उन्होंने ही बंद कर दिया। मायावती जी ने हमेशा मुसलमानों को बुराई की बातें की, वोट तो ले लिया मगर बुराई की बात की है। दानिश अली को तो बात आज की बता रहे हैं, उससे पहले इमरान सहारनपुर के इमरान मसूद को हटा दिया। उससे पहले उनके कोई बड़े खास थे, मंत्री रहे, 15 विभाग उनके पास रहे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो मुसलमान तो उनके यहाँ बर्दाश्त ही नहीं है। मैं ये कैसे कह दूँ कि साहब वो उन्होंने अच्छा किया? वो तो सिर्फ जहाँ पर भी होता है ये देखती हैं कि जहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही हो तो वहाँ बीजेपी को वोट कर दो, ये उनका कहना है। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या इकबाल महमूद खुद भी चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का आदेश होगा तो लड़ेंगे। आप लगातार लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ से मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, तो क्या लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं दावेदारी में हैं टिकट की? नहीं, अब वो सांसद जी जो हैं संभल के, अब वो 94 साल की उम्र उनकी हो गई। अब वो वैसे तो खुद ही उनको हट जाना चाहिए, मगर अब 94 साल की उम्र तो वोटर पसंद नहीं करेंगे। अब उनकी जो छवि है वो एक तरफा राजनीति की छवि है। अगर संभल में नहीं, कहीं पर भी चुनाव हो, वहाँ जब तक दोनों वर्गों का वोट नहीं होगा चुनाव नहीं जीत सकता।